मरीन्स बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है वन पीस में, क्योंकि जब इनकी फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट यांको क्रू से हुई थी तो मरीन्स इजीली जीत गए थे। एंड प्लीज वॉरलॉर्ड्स को इंक्लूड मत करना मरीन्स की जीत पर, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पावर का 10% भी यूज नहीं करा था मरीन फोर्ड में। और अगर अभी भी कोई मरीन्स की जीत से सरप्राइज हुआ है तो मैं बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में है ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मेंबर्स, 1 लाख एलीट सोल्जर्स जिन्होंने मरीन फोर्ड में फाइटिंग करी थी, और ढेर सारे ग्रेट हाकी और डेविल फ्रूट यूजर्स, वाइस एडमिरल्स हैं, और मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन के पावर हाउस एडमिरल्स हैं। लेकिन इन सब कैरेक्टर्स की पावर एक लेवल पे बिल्कुल नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ है 7 लेवल्स मरीन्स के वन पीस में, और तुम सोच भी नहीं सकते कि लेवल 7 पे क्या होने वाला है। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हर लेवल के मरीन की बाउंटी क्या होगी, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो में कहाँ बताया है। और इसे ही कहते हैं ऑडियंस को वीडियो में रोकने की निंजा टेक्निक। तो चलो चलते हैं फर्स्ट लेवल पे, जो है कैबिन बॉय। जी हाँ, इस लेवल 1 पे तो तुम एक मरीन सोल्जर भी नहीं हो, तुम एक इंटर्न हो जो एक कम सैलरी वाले मजदूर की जैसा काम करता है। ओह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और अगर तुम्हारा काम मरीन्स को अच्छा लगा तो तुम भी बन जाओगे एक मरीन, जैसे अपने छोटू कोबी ने भी स्टार्ट करा था कैबिन बॉय बन के। क्योंकि जो मरीन में ज्वाइन करने की एप्लीकेशन डालता है और अगर वो एनरोल हो जाता है तो वो इसी रैंक से स्टार्ट करते हैं। अब इस कैबिन बॉय का क्या काम होता है? वेल, तुम एक ग्लोरीफाइड हाउस मेड हो, मतलब क्लीन करना मरीन बेस को। बाकी सोल्जर्स जो असली में मरीन्स हैं उनके कपड़े वॉश करना, उनके वेपन्स को क्लीन और मेंटेन करना। अब अगर पावर्स में आए तो एक कैबिन बॉय को तो कोई ईस्ट ब्लू का टट्टू पायरेट भी मार देगा, क्योंकि वो इतने वीक जो होते हैं। क्योंकि कोबी भी अलविदा का बिच था, और ये वो अलविदा है जिसके पास ना तो कोई डेविल फ्रूट पावर है और उसकी बाउंटी सिर्फ 5 मिलियन बेरीज है। और इस लेवल पे तुम्हारे पास कोई होप भी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई तुम्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, तुम्हें बस छोटे मोटे काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन कभी कभार तुम्हें किसी बिल्कुल स्मॉल मिशन पे भी ले जाते हैं फील्ड ट्रेनिंग के लिए। अब अगर तुम वहाँ लकी हुए या बहादुर हुए कोबी की तरह, तो तुम्हें शायद कोई पावरफुल मरीन अपने अंडर लेके ट्रेनिंग देगा, जैसे गार्प ने कोबी और हेलमेपो को अपने अंडर लिया था उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। अब लेवल 2 पे है एलीट मरीन सोल्जर। सो तुम लकी थे कि तुम्हें किसी ने ट्रेनिंग दी, जैसे कोबी और हेलमेपो थे जब वो गार्प के शिष्य बने। अब यहाँ कुछ लेवल्स तक कोबी प्राइम एग्जांपल रहेगा, क्योंकि वो एक लौता कैरेक्टर है मरीन्स में जिसको हमने जीरो से हीरो बनते हुए देखा है। एंड फक मी मैन, लिटरली, क्योंकि कौन सी चक्की का आटा खाया है इसने जो ये इस चोमू से ऋतिक रोशन बन गया। वेल, अब इस लेवल के मरीन के लिए कोबी प्राइम एग्जांपल है कि उनकी पावर किस रेंज में होगी। और ये वो कोबी है जो गार्प के साथ आया था पोस्ट एनिस लॉबी में हेलमेपो को लेके। अब यहाँ पे ये दोनों लूफी और जोरो से लड़ रहे होंगे, तो तुम्हें लग रहा होगा कि लेवल 2 के मरीन के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ कोबी के पास भले ही रोकुशी की टेक्निक्स हो जो CP9 के मेंबर्स के पास होती है, लेकिन यहाँ उसके पास हाकी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ एक बैलेंस बन जाता है। और जो मरीन फोर्ड में 1 लाख एलीट सोल्जर्स थे वो इसी लेवल के थे, क्योंकि कुछ नॉर्मल व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के मेंबर्स तो इतने पावरफुल थे कि वो 2-3 मिलके एक पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और ये एलीट सोल्जर इन्हीं व्हाइट बियर्ड के पायरेट्स से फाइट कर रहे थे मरीन फोर्ड में। लोग शायद भूल जाते हैं कि एक एवरेज यांको क्रू का मेंबर कितना पावरफुल होता है। वो एक यांको क्रू में ज्वाइन ऐसे ही नहीं हो गए। उनमें से कुछ के पास आर्मामेंट हाकी या ऑब्जर्वेशन हाकी भी होती है, लेकिन ये इतने भी पावरफुल नहीं होते, क्योंकि मरीन फोर्ड में लूफी ने एक ही पंच में कोबी को डिफीट कर दिया था। लेवल 3 है कैप्टन। अब इस लेवल का नाम कैप्टन है, इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल में सारे कैप्टन ही होंगे। कम ऑन गाइस, इतने बड़े वो मत बनो यार। तो कौन आएगा इस लेवल में? वेल, इस लेवल में लेफ्टिनेंट रैंक से लेके आएंगे रियर एडमिरल की रैंक तक, मतलब सिर्फ वाइस एडमिरल के एक रैंक नीचे के बाकी सब आएंगे। और यहाँ भी प्राइम एग्जाम्पल है कोबी, जिसने सेव किया था ड्रेसरोजा की रॉयल फैमिली को किडनैपर से, और स्मोकर जो हाथ धोकर पीछे लगा हुआ था लूफी के प्री टाइम स्किप में, और एक बार भी लूफी को अरेस्ट नहीं कर पाया। अब क्या कर सकते हैं कि स्मोकर के खून में ही हार है, साला लूजर। लेकिन ये एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल्स हैं इस लेवल के, क्योंकि ये दोनों ही कोबी और स्मोकर दोनों ही ज्यादा पावरफुल है काफी वाइस एडमिरल से। लेकिन ये दोनों सब वाइस एडमिरल से पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है, भले ही हम मंकी बिग डी गार्प को भी हटा दे। तो अब इस लेवल के मरीन्स के पास अच्छी बेसिक लेवल की हाकी होगी या एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट, जैसे स्मोकर के पास जब वो कैप्टन था उसके पास एक अमेजिंग लोगिया पावर थी जो कि अभी भी है बाय द वे, या दूसरी तरफ कोबी जिसके पास काफी अच्छी आर्मामेंट हाकी और अमेजिंग ऑब्जर्वेशन हाकी है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन हाकी में नेचुरली काफी अच्छा है। लेकिन इस लेवल के मरीन्स
दोनों पावर सिस्टम में ग्रेड नहीं होंगे। लेवल 4 वाइस एडमिरल्स। जी हाँ, सिर्फ लेवल 4 पे ही हम वाइस एडमिरल्स पे पहुंच गए हैं, तो गैस कर सकते हो कि क्या होने वाला है लेवल 7 पे। लेकिन उससे पहले अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पक्का ये वीडियो काफी पसंद आई है। तो क्या तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का भी लेवल इंक्रीज किया है? और अगर कर दिया है तो थैंक यू, और अगर अभी तक नहीं करा है तो करते क्यों नहीं। तो अब इस लेवल पे मैं गाफ को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ अकेले उसकी वजह से ही ये लेवल फिर पहुंच जाएगा लेवल 7 पे। तो इस वजह से इस लेवल पे सिर्फ नॉर्मल वाइस एडमिरल्स ही होंगे। तो अब वन पीस में वाइस एडमिरल्स की रेंज पावर वाइज बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तरफ स्मोकर है, मोमोंगा है, ये अकाइनु का टट्टू है, ये सब है जो एग हेड में किजारो के साथ आए थे। और दूसरी तरफ ऐसे वाइस एडमिरल्स है जो बार्थोलोमेओ से इतनी इजीली डिफीट हो रहे हैं। तो तुम खुद देख सकते हो कि इनकी रेंज कितनी बड़ी है। लेकिन एक मरीन वाइस एडमिरल बनने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, और वो है तुम्हारे पास कम से कम बेसिक लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी होनी चाहिए, भले ही वो कितनी भी वीक क्यों ना हो। अब लेवल 4 वाइस एडमिरल की पावर का प्राइम एग्जांपल है स्मोकर पोस्ट टाइम स्किप का, जिसके पास है एक अमेजिंग डेवल फ्रूट पावर और बेसिक लेवल की आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी। और हमारे प्यारे स्मोकर के पास एक और चीज है, और वो है एक साथ सबसे ज्यादा बैटल्स हारने का। साला ये एक ही आर्क में पहले लॉ से हारता है, फिर लूफी से हारता है, फिर वर्गो, और जिस तरीके से ये डोफ्लामिंगो से हारता है वो तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। मुझसे देखा नहीं जा रहा मैं इससे इतना गंदा पिटते हुए। अब इस लेवल पे करंट को भी मैं डालूंगा, हालांकि वो एक वाइस एडमिरल नहीं है, फिर भी क्योंकि उसकी हाकी की पावर ही इतनी ज्यादा है, इसी वजह से वो इस लेवल को डिजर्व करता है, खास करके उस ऑनेस्टी इम्पैक्ट के बाद तो। लेकिन कोबी प्लीज इस अटैक का नाम चेंज कर भाई, बच्चों वाला नाम लग रहा है। ऑनेस्टी इम्पैक्ट कुछ गैलेक्सी वैलेक्सी रख ब्रो। लेवल 5 एडमिरल्स। अब हम आ गए हैं पीक पावर पे मरीन्स के, और एडमिरल्स का ग्रुप बिना किसी डाउट के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है मरीन्स में। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि इस लेवल के मरीन्स जो है वो सिर्फ मरीन्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स नहीं है, वो आते हैं पूरे वन पीस में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में। क्योंकि जैसे यांगोस को फोर्स ऑफ नेचर कहा जाता है, तो मरीन एडमिरल्स भी उनसे ज्यादा दूर नहीं है, वो भी एक तरीके से फोर्स ऑफ नेचर है। क्योंकि एक तो इन सब के पास एलीट लेवल की हाकी है, क्योंकि एक एडमिरल बनने के लिए तुम्हारे पास एडवांस वर्जन की आर्मामेंट हाकी और एडवांस वर्जन की ऑब्जर्वेशन हाकी होनी चाहिए। और इनके पास सिर्फ एलीट लेवल की हाकी नहीं है, इनके पास है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के डेवल फ्रूट्स, और वो है लोगे डेवल फ्रूट्स। क्योंकि अभी तक हमने वन पीस में सिर्फ 5 एडमिरल्स को देखा है, और उनमें से 4 के पास लोगे डेवल फ्रूट की पावर है। और एक एडमिरल जिसके पास लोगिया नहीं है, उसके पास लिटरली ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर है। अब अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डेवल फ्रूट्स की लिस्ट बनाओगे वन पीस में मेरी तरह, तो तुम्हें इन सब एडमिरल्स के डेवल फ्रूट्स को इंक्लूड करना होगा मेरी तरह। तो अगर तुम इन एडमिरल्स पे बाउंटी लगाओगे तो वो कितनी होगी? वेल, तो उसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यंको कुरो ने ये ऑलरेडी काम कर दिया है। और ये बाउंटी सिस्टम कैसे काम करता है मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, और वो प्ले भी कर देता हूँ। और शायद तुमने ये वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि ये मेरी सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। और इनका बाउंटीज का सिस्टम भी फर्स्ट क्लास है। जैसे बाउंटीज आती है स्टार्स और क्राउन में, एक स्टार होता है 100 मिलियन बैरिस का, और अभी एक मरीन कैप्टन की बाउंटी है एवरेज में 1 स्टार। लेकिन बहुत सारे कैप्टन की ज्यादा बाउंटीज भी हो सकती है, जैसे कोबी की है 5 स्टार बाउंटी। लेकिन तुम लोगों को तो जानना होगा कि मरीन्स में सबसे ज्यादा बाउंटीज किसकी है, तो वो ऑब्वियसली है मरीन्स और एलीट फाइटर्स जैसे गार्ड की, जिनकी बाउंटीज पर स्टार्स नहीं क्राउन्स है, और एक क्राउन है 1 बिलियन बैरिस के बराबर। और हर एक एडमिरल की बाउंटी है 3 क्राउन्स, मतलब 3 बिलियन। अब इसके अकॉर्डिंग लेवल 1 के मरीन की बाउंटी होगी लिटरली 0। ओह शिट, इस लेवल के मरीन्स तो चॉपर से भी गए गुजरे हैं। लेवल 2 के मरीन की बाउंटी होगी 10 मिलियन बैरिस, जो कि बिल्कुल भी बैड नहीं है, क्योंकि बगी की बाउंटी भी 15 मिलियन बैरिस थी ईस्ट ब्लू में। लेवल 3 कैप्टन। अब सिर्फ यही एक लेवल है जहां मरीन्स की मल्टीपल बाउंटीज होगी, क्योंकि यहाँ कैप्टन की है 1 स्टार बाउंटी मतलब 100 मिलियन बैरीज, और रेयर एडमिरल की 2 स्टार बाउंटी मतलब 200 मिलियन बैरीज। लेवल 4 के मरीन्स जो है वाइस एडमिरल्स, उनकी बाउंटी होगी 5 स्टार बाउंटी, बोले तो 500 मिलियन बैरीज। और फाइनली लेवल 5 एडमिरल्स की बाउंटी होगी 6 टाइम्स ज्यादा वाइस एडमिरल से, क्योंकि इनकी बाउंटी स्टार्स में नहीं है, इनकी बाउंटी
बाउंटीज है क्राउन्स में। 3 क्राउन्स मतलब 3 बिलियन बेरीज। लेवल 6 फ्लीट एडमिरल, बाप रे, लेवल 6 पे ही मैं हाईएस्ट मरीन की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो क्या लेवल 7 पे सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे तो नहीं आ जाऊंगा मैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेवल 7 पे भी मरीन है। अब एक फ्लीट एडमिरल को हम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कहेंगे एक एडमिरल से, क्योंकि एक एडमिरल और एक फ्लीट एडमिरल की पावर दोनों की ही एक लेवल में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक फ्लीट एडमिरल ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता बाकी एडमिरल से, क्योंकि सैन गोकू का तो पता नहीं, लेकिन जब अकाइनो फ्लीट एडमिरल बना तो वो एक दूसरे एडमिरल को डिफीट करके बना था, तो यहाँ वो ऑटोमेटिकली सबसे पावरफुल एडमिरल बन जाता है। लेकिन एक क्लियर डिफरेंस आता है कि मरीन्स में ज्यादा पावर कौन होल्ड करता है अपनी पोजीशन से, और एक फ्लीट एडमिरल्स को भी ऑर्डर दे सकता है, और यहाँ तक कि एक यांको से फाइट स्टार्ट करनी है या नहीं ये भी ऑर्डर दे सकता है। और इसी वजह से कि एक फ्लीट एडमिरल इतनी पॉलिटिकल पावर होल्ड करता है मरीन्स में, उसकी बाउंटी है 5 क्राउन्स की, मतलब 5 बिलियन बेरीज की। तो यहाँ एक फ्लीट एडमिरल की बाउंटी सिर्फ व्हाइट बियर्ड और रॉजर से ही कम है। लेवल 7 हीरो ऑफ द मरीन्स, जी हाँ, फ्लीट एडमिरल से भी ऊपर है। यहाँ लेवल 7 पे सिर्फ एक ही मरीन, और वो है मंकी डी लूफी का पापा का पापा, मंकी बिग डी गार्प। अब अगर तुम सोचते हो कि लूफी अगर मरीन्स को ज्वाइन करता तो कैसा होता, तो वो गार्प की तरह होता, क्योंकि गार्प है तो वाइस एडमिरल लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि गार्प को लिटरली कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता है, ना ही मरीन्स और ना ही वर्ल्ड गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर दे सकता है। और गार्प सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बारे में सबके आगे उनकी बेइज्जती करता है, और फिर भी उस पे कुछ नहीं होता। ये साला सांड कुछ भी करता है, कहीं भी करता है, और किसी भी टाइम करता है, और इसे कोई कुछ नहीं बोल पाता। और अब अगर तुम पूछते हो कि सम्राट अगर गार्प इतना ही फ्री है तो उसने मरीन फोर्ड में एस को मरने क्यों दिया, वेल उसकी अलग रीजन है। और अगर तुम उस पे वीडियो चाहते हो कि गार्प ने मरने क्यों दिया, एस को क्यों नहीं बचाया, तो कमेंट्स में बताओ। और अगर मरीन फोर्ड की बात चली रही है तो सही है, यहाँ सैन गोकू ने गार्प को स्टॉप कर दिया, वरना अकाइनो तो निकल लेता ब्रो, क्योंकि गार्प लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मरीन्स में। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वेल अगर तुम एल्फबाथ में आ जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। और जैसा एल्फबाथ में गार्प को शोकेस किया है, उसकी वजह से तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं गार्प करंट वन पीस में भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर प्राइम गार्प के ऊपर क्रॉस गिल्ड बाउंटी लगाते तो वो कितनी होती, तो वो इजिली एक एडमिरल की 3 क्राउन बाउंटी से ज्यादा होती, क्योंकि ओल्ड गार्प की बाउंटी तो ऑलरेडी एक एडमिरल जितनी है। तो प्राइम गार्प की बाउंटी होती 5.5 क्राउन्स की, मतलब 5.5 बिलियन बेरीज की। तो प्राइम गार्प की बाउंटी सिर्फ रॉजर से ही कम होती। तो मरीन्स के 7 लेवल्स को जानने के बाद अगर तुम्हें जानना है कि पायरेट्स में 7 लेवल्स में कौन है, तो यहाँ क्लिक करके देखो। और जैसे इस वीडियो के एंड में ट्विस्ट था, वैसे ही इस वीडियो में भी है, लेकिन थोड़ा अलग।